आज हमारे पास है फेसलिफ्ट टाटा पंच के दो सबसे अफोर्डेबल वेरिएंट्स। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द स्मार्ट विच इज द बेस मॉडल, ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव द प्योर विच इज द सेकंड बेस मॉडल। वीडियो में आज हम दोनों वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे। वी विल सी कि आपको क्या डिफरेंसेस मिलते हैं इंजन, कलर एंड फीचर वाइज, एंड कौन सा वेरिएंट आपके लिए एक ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनता है। डू नोट कि दोनों ही वेरिएंट्स का हमने एक डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो कवर किया है विद ऑल द फीचर्स। आप देख सकते हैं ऑन द यूट्यूब चैनल। जो आज का वीडियो है दैट इज जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द डिफरेंसेस जो कि आपको मिलते हैं दोनों ही वेरिएंट्स में। हेलो एवरीवन, माय नेम गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जी ऑटोमोटिव एंड आज हम कंपेयर करने वाले हैं फेसलिफ्ट टाटा पंच के स्मार्ट एंड प्योर वेरिएंट्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शंस की। तो दोनों ही वेरिएंट्स में आपको इंजन एंड ट्रांसमिशन वाइज कोई भी डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। दोनों वेरिएंट्स में आपको ऑफर किया जाता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जिसके साथ आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट इज पेट्रोल मैनुअल एंड सेकंड इज सीएनजी मैनुअल। तो एज सच आपको इंजन में कोई भी डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। दोनों वेरिएंट्स में आपको एक्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशंस मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कलर ऑप्शंस की। कलर ऑप्शंस में आपको डिफरेंस मिलता है क्योंकि जो स्मार्ट यानी बेस मॉडल है वहां पे आपको सिर्फ 4 सिंगल टोन कलर्स ऑफर किए जाते हैं। अगर आप प्योर में अपग्रेड करेंगे विच इज द सेकंड बेस मॉडल, वहां पे आपको 6 सिंगल टोन कलर्स ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कलर्स मिलते हैं। फर्स्ट इज कैरेमल, सेकंड इज ब्लू कलर, जो कि आपको बेस मॉडल में ऑफर नहीं किए जाएंगे। जो दोनों वेरिएंट्स आज हमारे पास है दैट आर द पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट्स फॉर बेटर कंपैरिजन। एंड अगर हम कलर ऑप्शन की बात करें तो जो प्योर वेरिएंट है दैट इज इन प्रिस्टीन व्हाइट कलर, जो बेस मॉडल है स्मार्ट दैट इज इन डेटोना ग्रे कलर। दोनों आपको सिंगल टोन फिनिश में दिए गए हैं। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द डिफरेंसेस जो कि आपको नोटिस होंगे फ्रॉम द फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों ही वेरिएंट्स के एक्सटीरियर में आपको काफी कम चेंजेस नोटिस होंगे। फॉर एग्जांपल दोनों ही वेरिएंट्स के जो फ्रंट है वो आपको एक्जैक्टली सेम मिलते हैं। फ्रंट में आपको एज सच कोई भी फीचर डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। जो सबसे पहला आपको डिफरेंस मिलता है दैट इज ऑन द ओआरवीएम्स, क्योंकि जो बेस वेरिएंट है स्मार्ट वहां पे आपको मैट ब्लैक फिनिश में ओआरवीएम्स ऑफर किए जाते हैं जो कि मैनुअली एडजस्टेबल है एंड मैनुअली फोल्डेबल है। लेकिन जैसे आप प्योर में अपग्रेड करेंगे तो ओआरवीएम्स आपको सिमिलर फिनिश में दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं। फोल्ड आपको दोनों में मैनुअली करने पड़ेंगे, लेकिन प्योर में जो ओआरवीएम्स है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एडजस्ट भी मैन्युअली करने पड़ेंगे। ये हुआ सबसे पहला डिफरेंस। बाकी सब कुछ आपको साइड से भी सेम ही मिलता है। साइड में भी ऐसा कोई भी डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। जो सेकंड डिफरेंस आता है दैट इज इन द रियर, क्योंकि यू विल नोटिस कि जो स्मार्ट यानी बेस वेरिएंट है वहाँ पे आपको ऐसा कोई भी रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर तीनों फीचर्स नहीं मिलते हैं। लेकिन आप प्योर में अपग्रेड करेंगे तो यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर देखने को मिल जाएगा। ये हुआ डिफरेंस। प्योर में आपको रियर डिफॉगर मिलता है, लेकिन जो स्मार्ट वेरिएंट है वहाँ पे आपको रियर डिफॉगर भी ऑफर नहीं किया जाएगा। ऑल्सो डू नोट कि क्योंकि दोनों वेरिएंट्स है वो सबसे अफोर्डेबल वेरिएंट्स है, तो यहाँ पे दोनों ही वेरिएंट्स में आपको कोई भी स्पेयर व्हील भी नहीं मिलता है। दोनों वेरिएंट्स में आपको टायर पंक्चर किट सप्लाई की जाएगी। स्पेयर व्हील दोनों वेरिएंट्स में नहीं मिलता है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। बात करते हैं कि आपको इंटीरियर से क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। सबसे पहले हम बैठे हैं स्मार्ट यानी बेस वेरिएंट के अंदर। लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू कि आपको यहाँ पे ऐसे कौन से फीचर्स है जो कि मिस आउट करने पड़ेंगे एंड आपको प्योर वेरिएंट ऑफर करता है। सबसे पहले आपको चेंज नोटिस होगा स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आपको एज सच कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ऑफर नहीं किए जाते हैं बेस वेरिएंट में। ऑल्सो जो टाटा का लोगो है आपको यहाँ पे इल्यूमिनेटेड नहीं मिलता है। लेट मी शो यू। जैसे ही मैं हेडलैम्प्स को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करूंगा यू विल नोटिस कि आपको यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है, क्योंकि इस वेरिएंट में जो टाटा का लोगो है आपको यहाँ पे प्रिंटेड मिलता है। यू विल नोटिस कि ये इल्यूमिनेट, बेसिकली इसके पीछे आपको कोई भी लाइट नहीं मिलती है। तो ये आपको 2 डिफरेंसेस मिलते हैं। देन जो बेस वेरिएंट है वहां पे आपको सिर्फ फ्रंट में ही पावर विंडोज ऑफर की जाएगी। यू विल नोटिस कि आपको यहाँ पे सिर्फ 2 पावर विंडो के कंट्रोल्स ही दिए गए हैं। रियर में पावर विंडोज ऑफर नहीं की जाती है। एंड यहाँ पे भी अगेन आपको ब्लैंक स्पेस दी गई है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो ओआरवीएम्स है मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे, मैनुअली फोल्ड करने पड़ेंगे। तो इसी की वजह से आपको यहाँ से कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। देन क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे ऐसा कोई भी स्पीकर्स नहीं मिलते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे स्पीकर्स के लिए स्पेस दी गई है, लेकिन स्मार्ट वेरिएंट में आपको ऐसे कोई भी स्पीकर्स इंस्टॉल नहीं किए जाएंगे बाय कंपनी। ऑल्सो यहाँ पे यू विल नोटिस कि आपको ब्लैंक स्पेस दी गई है। एज सच आपको कोई भी चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। चार्जिंग का ऑप्शन एक है जो कि आपको 12 वोल्ट सॉकेट मिलता है, लेकिन यहाँ पे प्लेस किया गया है। ऑल्सो जो IRVM है बेस वेरिएंट में वो आपको मैनुअली डिमिंग नहीं मिलता है। बेसिकली यू विल नोटिस कि कोई भी लीवर नहीं दिया गया है। डे नाइट एडजस्टमेंट आपको इसमें नहीं मिलती है, तो ये अगेन एक ऐसा फीचर है। ऑल्सो यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है फ्रंट रो के लिए, प्लस आपको सेंट्रल लक्स कंसोल भी ऑफर नहीं किया गया है स्मार्ट यानी बेस वेरिएंट में। दोनों ही वेरिएंट्स के जो की फॉब है आपको एक्जैक्टली सेम मिलते हैं, जहां पे आपको एक फ्लिप की ऑफर की जाती है जिसके ऊपर 3 बटन्स ऑफर किए गए हैं, लॉक, अनलॉक एंड यहाँ से आप फॉलो मी फंक्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। ये वाली फ्लिप की है। सेकंड आपको नॉर्मल की ऑफर की जाती है जिसके ऊपर सिर्फ टाटा का लोगो दिया गया है। बटन्स आपको सिर्फ एक के ऊपर ही मिलते हैं। यही सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको प्योर वेरिएंट में भी ऑफर किया जाएगा। उसमें ऐसा आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है। ऑल्सो क्योंकि जो स्मार्ट वेरिएंट है वहाँ पे आपको रियर डिफॉगर ऑफर नहीं किया जाता है, तो यू विल नोटिस कि आपको यहाँ पे रियर डिफॉगर को ऑन ऑफ करने के लिए बटन भी नहीं दिया गया है, प्लस डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए भी आपको यहाँ पे ऐसा कोई बटन नहीं मिलता है इन द स्मार्ट वेरिएंट।
ऑल्सो जो बेस वेरिएंट है स्मार्ट, वहाँ पे आपको फैब्रिक सीट्स ऑफर की जाती है, लेकिन जो कलर यूज़ किया गया है वो आपको यहाँ पे ऑल ब्लैक मिलता है। यू विल नोटिस कि जो सीट्स है वहाँ पे आपको ऑल ओवर ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है, फैब्रिक सीट्स मिलती है। एंड जो ड्राइवर सीट है आपको बेस वेरिएंट में भी हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको डिफरेंस नोटिस होगा इन द प्योर वेरिएंट। प्योर वेरिएंट में भी आपको यहाँ पे ऑल ओवर फैब्रिक सीट्स ही ऑफर की जाती है, लेकिन जो कलर है वहाँ पे आपको डिफरेंस नोटिस होगा। यू विल नोटिस कि आपको यहाँ पे ऑल ओवर डार्क ग्रे फिनिश मिलती है सीट्स के ऊपर एंड सॉर्ट ऑफ ड्यूअल टोन फिनिश है, क्योंकि जो मिडिल वाला पार्ट है वहाँ पे आपको ब्लैक कलर का भी यूज़ किया गया है, प्लस माउंटेन भी ड्रॉ किए गए हैं। जैसे मैंने आपको शोकेस किया, स्मार्ट वेरिएंट अगर आप बाय करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑल ओवर ब्लैक कलर की फैब्रिक सीट्स ऑफर की जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पे डार्क ग्रे फिनिश मिलती है सीट्स के ऊपर। जो ड्राइवर सीट है आपको इस वेरिएंट में भी हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती है, तो उसमें आपको दोनों वेरिएंट्स में कोई भी डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। डिफरेंस आपको नोटिस होगा डोर के ऊपर, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया स्मार्ट में आपको सिर्फ 2 ही पावर विंडोज ऑफर की जाती है। प्योर में अपग्रेड करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 पावर विंडोज ऑफर की जाएगी, विच इज़ अ वेरी यूजफुल फीचर। उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, प्लस एज आई मेंशन जो ORVMs है अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, तो उसके कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पे माउंट किए गए हैं। स्मार्ट में अदरवाइज आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस मिलती है, लेकिन आपको यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं ORVM के लिए। ऑल्सो प्योर वेरियंट में आपको यहाँ पे स्पीकर्स के लिए स्पेस के साथ स्पीकर्स भी इंस्टॉल किए गए हैं, तो प्योर वेरियंट में आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि आप स्मार्ट वेरियंट में मिस आउट करेंगे। ऑल्सो ऑन द डैशबोर्ड आपको यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बटन्स नोटिस होंगे। सबसे पहले जो रियर डिफॉगर है अब एड ऑन हो गया है प्योर वेरिएंट में, तो उसको ऑन या ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे बटन भी दिया गया है, प्लस डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे बटन भी दिया जाता है। तो ये 2 एडिशनल बटन्स ऑफर किए जाएंगे आपको प्योर वेरिएंट में। 2 डिफरेंसेस आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी नोटिस होंगे। जो ओवरऑल डिज़ाइन है स्टीयरिंग व्हील का वो तो एक्जैक्टली सेम है, लेकिन सबसे पहले प्योर वेरिएंट में आपको यहाँ पे स्मार्ट डिजिटल स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है, क्योंकि जो टाटा का लोगो है आपको यहाँ पे इल्यूमिनेटेड ऑफर किया गया है। लेट मी शो यू द डिफरेंस नाउ। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हेडलाइट्स ऑफ है, जैसे मैं इसे ऑन करूँगा तो यू विल नोटिस कि जो लोगो है वो हल्का सा डिम हो जाएगा। जैसे मैं इसे अगेन ऑफ करूँगा तो यू विल नोटिस कि अगेन ब्राइट हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि जो टाटा का लोगो है आपको यहाँ पे इल्यूमिनेटेड दिया गया है, इसके पीछे आपको लाइट मिलती है। ये हुआ पहला डिफरेंस ऑन द स्टीयरिंग व्हील। देन आपको यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी ऑफर किए जाते हैं प्योर वेरिएंट में, जो कि मैंने आपको शोकेस किया। स्मार्ट वेरिएंट में आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस मिलती है, कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स स्मार्ट वेरिएंट आपको ऑफर नहीं करता है। देन अगेन एक बड़ा डिफरेंस, क्योंकि स्मार्ट वेरिएंट में एज आई मेंशन्ड आपको डे नाइट एडजस्टेबल IRVM नहीं मिलता है, लेकिन आपको प्योर वेरिएंट में डे नाइट एडजस्टेबल IRVM भी एड ऑन हो चुका है। चार्जिंग ऑप्शन में भी आपको डिफरेंस नोटिस होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है 15 वॉट का टाइप सी सॉकेट, जो कि यहाँ पे प्लेस किया गया है। दैट्स अ मेजर डिफरेंस। 12 वोल्ट का सॉकेट जो कि मैंने आपको शोकेस किया था नीचे की तरफ, यहाँ कहीं मिलता है, वहाँ पे यहाँ पे आपको उसके साथ ही एड ऑन किया गया है। तो एक मेजर डिफरेंस हुआ कि आपको 15 वॉट का टाइप सी सॉकेट भी एड ऑन हो जाएगा प्योर वेरिएंट में। देन प्योर वेरिएंट में आपको यहाँ पे नया सेंट्रा लक्स कंसोल मिलता है, जो कि इतने कुछ पार्ट में इंस्टॉल किया गया है, जिसकी वजह से आपको हल्का सा कन्फिग्रेशन भी डिफरेंट मिलेगा। एंड आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है प्योर वेरिएंट में, जो कि फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दिया गया है, स्टिचिंग के साथ आता है। ये आपको स्लाइडेबल भी ऑफर किया गया है। इसके अंडरनीथ आपको इतनी कुछ स्टोरेज भी मिल जाती है। कप होल्डर्स भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये बेसिकली एक बड़ा डिफरेंस हुआ जो कि यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। एज आई मेंशन्ड की फॉब में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है। दिस इज द की फॉब ऑफ प्योर वेरिएंट। आपको यहाँ पे एक फ्लिप की ऑफर की गई है 3 बटन्स के साथ, दूसरी आपको नॉर्मल की मिलती है, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों ही वेरिएंट्स की सेकंड रो को। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द स्मार्ट वेरिएंट, जहां पे यू विल नोटिस कि आपको रियर में कोई भी पावर विंडोज ऑफर नहीं की जाती, तो आपको यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल्स इंस्टॉल किए गए हैं रियर की विंडोज के लिए। एंड आपको यहाँ पे रियर में भी कोई भी स्पीकर्स प्लेस नहीं किए जाते हैं। जो सीट्स है आपको सिमिलर ऑल ब्लैक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में इंस्टॉल की गई, जो कि मैंने आपको सिमिलर फ्रंट में शोकेस की। आपको यहाँ पे भी ऑल ब्लैक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में सीट्स इंस्टॉल की जाती हैं। अगेन दिस इज द बेस वेरिएंट, तो आपको एज सच कोई भी रियर AC वेंट्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। इंस्टेड आपको यहाँ पे खाली स्पेस मिलती है, यहाँ पे आपको छोटी सी स्पेस ऑफर की गई है। दोनों ही वेरिएंट्स में आपको एज सच कोई भी चार्जिंग ऑप्शन नहीं मिलता है सेकंड रो में, लेकिन आपको बेस वेरिएंट में रियर AC वेंट्स पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए इन द बेस वेरिएंट आपको ऐसा कोई भी ग्रैब हैंडल यहाँ पे नहीं मिलता है सेकंड रो में। यू विल नोटिस लेफ्ट साइड पे भी नहीं है एंड राइट हैंड साइड पे भी आपको यहाँ पे ऑफर नहीं किया जाता है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्योर वेरिएंट। जो प्योर वेरिएंट है वहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर विंडो का बटन प्लेस किया जाता है। स्मार्ट वेरिएंट में हमने देखा था कि वहाँ पे आपको मैनुअल कंट्रोल्स मिलते हैं, सेकंड रो में कोई पावर विंडो नहीं मिलती है, लेकिन आपको यहाँ पे पावर विंडोज ऑफर की जाएगी प्योर वेरिएंट में। देन आपको यहाँ पे रियर में भी स्पीकर्स इंस्टॉल किए जाते हैं, क्योंकि प्योर वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर्स दिए गए हैं। ये 2 हुए मेजर डिफरेंसेस। देन जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फ्रंट की सीट्स भी आपको सॉर्ट ऑफ ड्यूअल टोन फिनिश में दी जाती है, वही सेम फैब्रिक फिनिश आपको यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे डार्क ग्रे फिनिश है, प्लस आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश मिलती है एंड माउंटेन्स भी ड्रॉ किए गए हैं इसके ऊपर। तो ये आपको
डार्क ग्रे फिनिश में दी जाती है सीट्स इन द प्योर वेरिएंट। देन आपको एक मेजर डिफरेंस यहाँ पे भी नोटिस होगा, क्योंकि प्योर वेरिएंट में आपको रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, जो कि अगेन स्मार्ट वेरिएंट में आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। ये हुआ बेसिकली फोर्थ डिफरेंस। एंड फिफ्थ आपको मिलता है कि सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे फिक्स्ड ग्रैब हैंडल्स ऑफर किए जाते हैं। एक यहाँ पे ऑफर किया गया है एंड एक आपको राइट हैंड साइड पे मिलता है। जो स्मार्ट वेरिएंट है वहाँ पे आपको कोई भी ग्रैब हैंडल्स ऑफर नहीं किए जाते हैं इन द सेकंड रो। बाकी सारे फीचर्स आपको एग्जैक्टली सेम मिलते हैं दोनों ही वेरिएंट्स में। सो ये था दोनों वेरिएंट्स का एक कंपैरिजन वीडियो। अब हम बात करते हैं दोनों वेरिएंट्स की प्राइजेस की, बेसिकली कितना प्राइस डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में। सबसे पहले स्मार्ट की बात करें तो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम ₹5,59,000 एक्स शोरूम इंडिया फॉर द पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट। अगर आप सेम पेट्रोल मैनुअल प्योर में बाय करेंगे दैट वुड कॉस्ट यू ₹6,49,000 एक्स शोरूम इंडिया। तो बेसिकली पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट्स में आपको ₹90,000 का डिफरेंस मिलता है एक्स शोरूम प्राइस में। सीएनजी मैनुअल की बात करें तो जो स्मार्ट वेरिएंट है वो आपको कॉस्ट करता है ₹6,69,000 एक्स शोरूम इंडिया। अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन सीएनजी मैनुअल बाय करेंगे प्योर में दैट वुड कॉस्ट यू ₹7,49,000 एक्स शोरूम इंडिया। तो सीएनजी वेरिएंट्स में आपको ₹80,000 का प्राइस डिफरेंस मिलता है एक्स शोरूम प्राइस में। कमेंट से बताइए जो प्राइस डिफरेंस है दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में, क्या आपको वो जस्टिफाइड लगता है एंड कौन सा वेरिएंट आप पिक करेंगे इन दोनों में से। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।